मुझ भयासुर की ये भयानक दुर्दशा हुई। तू मेरे शरीर से ही जन्मा है और मुझे ही धमका रहा है। कौन हो तुम लोग? अरे मूर्खों, पहले ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का मित्र धन कुबेर हूँ। तुम मेरे पुत्र इंद्र के मित्र हो, परंतु तुम्हारी ये दशा किसने की? मैं इस धन कुबेर के भयानक भय से जन्मा असुरराज भयासुर हूँ। एक शक्तिशाली असुर होते हुए भी तुमने दुष्ट इंद्र के मित्र कायर कुबेर को समाप्त क्यों नहीं कर दिया? असुर जाति में पुत्र पिता को दंडित तो करता है, परंतु समाप्त नहीं करता। पुत्र? पिता? कौन किसका पुत्र? ये मेरे पिता हैं। मैं इनके भय से जन्मा हूँ, परंतु अब मैं सारे संसार को भयभीत कर दूंगा। भयभीत कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। भयानक असुरराज भयासुर, तुम में भयानक और अपार शक्तियां छुपी हैं, क्योंकि तुम शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की क्रोध दृष्टि से जन्मे हो। भयासुर, तुम श्री गणेश के चमत्कारी अंकुश के प्रहार से भी जीवित बच गए, इसीलिए उन्हीं की आराधना करके तुम चमत्कारी शक्तियों का वरदान प्राप्त कर सकते हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श उचित है। तुम शीघ्र ही परम देव श्री महागणेश की प्रार्थना आरंभ करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं, एक असुर श्री महागणेश की आराधना नहीं कर सकता। तुम भी तो आजकल महागणेश की आराधना कर रही हो दीदी। अदिति, मेरी तुलना एक असुर से ना करो। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, ये तुम 7 जन्मों में भी नहीं समझ सकती। भयासुर, हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों, असुरों और राक्षसों के हित का चिंतन करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए तुम इसी समय इसी आश्रम में बैठकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दो। श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें तीनों लोकों पर विजय का वरदान प्राप्त होगा। आपको देखते ही मेरे मन में स्नेह और आदर की लहरें उठ रही थी। आप मेरे गुरु हैं। अब मैं आपकी आज्ञा मानकर इस आश्रम में श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करता हूँ। जय श्री महागणेश, जय दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मूर्ख असुर, मैं दैत्य माता अदिति हूँ। इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में ना आ। मेरी बात मान। मैं दैत्य माता की बात क्यों मानूं? मैं तो असुर हूँ, आपकी बात दैत्य मानेंगे। मूर्ख, इस संसार में जन्म लेने वाला हर दैत्य, दानव, राक्षस और असुर मेरा पुत्र है, मेरा। सुनो, ये तुम्हारी पत्नी है। जी। मूर्खता में अपना समय व्यर्थ न करो भयासुर। तुम्हारी महागणेश आराधना में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु उन पर ध्यान न देते हुए तुम अपनी आराधना में तब तक लीन रहना जब तक कि तुम्हें वरदान न प्राप्त हो। जो आज्ञा दैत्य गुरु, जो आज्ञा। धन कुबेर, स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र को यह बता देना कि श्री महागणेश से वरदान प्राप्त करके भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने वाला है। इससे पहले इंद्र स्वर्ग छोड़कर निकल जाए। ऐसा अनर्थ ना करें दैत्य गुरु, मेरे इंद्र को स्वर्ग से वंचित ना करें। भविष्य में जो होने वाला है उसे शिव कृपा से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देवी अदिति, भयानक भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ही धन कुबेर के शरीर से जन्मा है। अपनी शपथ को भूलकर आप भयानक पाप कर रही हैं दैत्य माता। देवी अदिति, श्री महागणेश की कृपा उनकी आराधना करने वालों पर अवश्य होती है। आप भी अपने आराध्य श्री महागणेश की आराधना करें। हो सकता है कि वे आपके पुत्र की सुरक्षा का कोई उपाय आपको बता दें। ओम नमः शिवाय।
ओम श्री महागणेशाय नमः। 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 ओम अरे श्री मूर्ख! महागणेशाय- श्री महागणेश ओम दैत्यों और असुरों के शत्रु हैं। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तुम्हें भ्रमित किया है। मेरी बात मानो और परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना सहित प्रार्थना प्रारंभ करो। वो मेरे पितामह हैं। मैं उनसे तुम्हें मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। हाँ, मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। मैं वही करूंगा जो मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने करने को कहा है। यदि तुमने श्री महागणेश की आराधना में बाधा डाली तो तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे परिणाम का भय दिखाता है। ओम श्री महागणेशाय मैं तुझे महागणेश की आराधना नहीं करने दूंगी। नमः। उठ यहाँ से, उठ। स्वामी, हमारे इस पवित्र आश्रम में एक असुर की आराधना का क्या परिणाम होगा? आराधना से तो सुमंगल ही होता है देवी। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें देवी। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्ति श्री गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेश गंग 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 गंग। श्री महागणेश की आराधना में एक असुर का स्वर। नारद, इसका रहस्य तो खोजना ही होगा। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री नारायण नारायण, ये तो देवी अदिति का आश्रम है। ओम श्री महागणेशाय नमः। अरे, ओम श्री महागणेशाय। किंतु यहाँ एक असुर का क्या काम? ओम श्री महागणेशाय। ओम श्री महागणेशाय। ओम श्री महागणेशाय। ये तारक पुत्रों के त्रिपुरों से यहाँ कैसे पहुंच गई? नारायण नारायण, श्री महागणेश, कैसी लीला है आपकी। ओम श्री महागणेशाय। किसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं आप, ये कोई नहीं समझ पाता। आपकी इस लीला को देखकर तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, चकरा गई है। नारायण, इस भ्रमित बुद्धि के चक्कर से बाहर निकलना होगा। श्री महागणेश की इस लीला को श्री गणेश से अधिक और कौन जान सकता है। नारायण नारायण। अब इस मूर्ख को मैं कैसे समझाऊं ओम श्री महागणेशाय। कि श्री महागणेश की आराधना करके श्री महागणेशाय। इसको तनिक भी लाभ नहीं होगा। ओम श्री किंतु मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। शिव भक्ति का पाखंड करने वाले शुक्राचार्य ने सबको भ्रमित कर दिया है, सबको। जब से आपकी समाधि टूटी है, तब से आप इसी तरह मौन रहकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कान का रहस्य? माता, आप बार बार पिताश्री से प्रश्न पूछकर उन्हें कष्ट क्यों देती हैं? आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। अपनी इच्छा से सब कुछ जान सकती हैं। ध्यान लगाकर देखिए, पिताश्री की मुस्कान का रहस्य आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। अपनी माता को ध्यान लगाने का कष्ट क्यों देते हो पुत्र गणेश? हमारी मुस्कान का कारण तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम ही बता दो ना अपनी माता को। पिताश्री, अविनय के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके मुस्कान के संबंध में मैं पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अवश्य गजानन। पिताश्री, आपने ध्यान में लीन रहकर कैलाश में घटी उस घटना को तो अवश्य ही देखा होगा।
जिसमें दुष्ट कुबेर ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और उसके भय से भयासुर का जन्म हुआ। मैंने ध्यान में वो घटना देखी थी। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपकी इच्छा मात्र से वह दुर्घटना रुक सकती थी। जब अपनी माता के साथ तुम स्वयं हो तो हमें चिंता करने और रोकने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमने जो उचित समझा वही किया। परंतु पिताश्री, मंगल मूर्ति इंद्र के मित्र कुबेर के भयभीत शरीर से भयानक भयासुर का प्रकट होना पूर्व निश्चित था। अब तुम मुझसे कुछ पूछो। इससे पहले हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुझसे कठिन प्रश्न नहीं पूछिएगा पिताश्री। यदि मेरी आयु के अनुसार आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। किसकी आयु, तुम्हारी अथवा तुम्हारी आत्मा की? गजानन, मैं तुम्हारे शरीर की आयु को जानता हूँ और तुम्हारी आत्मा की आयु को भी जानता हूँ। शरीर को प्रभावित आत्मा ही करती है, इसलिए आत्मा की आयु अधिक मानी जाती है। तुम भी तो अपनी आत्मा की आयु को जानते हो, फिर तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैं कुछ कह कहाँ रहा हूँ पिताश्री। मैं तो केवल आपका प्रश्न सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ये बताओ गजानन कि तुमने कुबेर और भयासुर को जीवित क्यों छोड़ दिया था? कुबेर की दुष्टता क्या जीवित छोड़ने योग्य थी? मैं आपके इस कथन का समर्थन करता हूँ पिताश्री कि दुष्ट कुबेर की दुष्टता अंत के ही योग्य थी। परंतु कहते कहते रुक क्यों गए गजानन? माता, इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। अब मुझे अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि पिताश्री ने परम देव श्री महागणेश की इच्छा के कारण उस दुर्घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया। नारायण नारायण, सांब सदा शिव की जय हो। प्रणाम गौरी पुत्र। प्रणाम माता पार्वती। भोलेनाथ, मैं जिस दुविधा को लेकर कैलाश आया था उसका समाधान तो बिना पूछे ही हो गया। देवर्षि, आपके कथन से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपकी दुविधा का समाधान भले ही हो गया, परंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपका आभास सत्य है। अभी भी एक प्रश्न मेरे मन में शेष है। आप यही पूछना चाहते हैं न देवर्षि कि दैत्य माता दिति देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? हाँ गौरी पुत्र श्री गणेश, वे तो तारक पुत्रों के त्रिपुरों में निवास कर रही थी, फिर वे अचानक देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? आपके इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल चुका है देवर्षि। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही होता है। तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है कुबेर। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप मेरा विश्वास करें देवराज, मैंने अपनी इच्छा से भयानक भयासुर को प्रकट नहीं किया। तुम्हारी मूर्खता के कारण देवी पार्वती क्रोधित हो गईं। तुम्हारी मूर्खता के कारण भयासुर का जन्म हुआ है। अब वो श्री महागणेश की आराधना करने लगा है। तुमने मित्र की पीठ में खंजर भोंका है कुबेर। तुम्हारे ही कारण आज स्वर्ग पर संकट उत्पन्न हुआ है, किंतु हम हर संकट से जूझना जानते हैं। यदि भलाई चाहते हो तो जैसे आए थे वैसे स्वर्ग से लौट जाओ। आज के बाद हम आपका मुख भी नहीं देखना चाहते। मेरी बात तो सुनो मित्र। तुम जैसा विश्वासघाती मित्रता तो दूर, समीप खड़े होने के भी योग्य नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आप अन्यथा समझ रहे हैं देवराज। तो अन्यथा ही सुन लो। माता पार्वती के क्रोध और श्री महागणेश के प्रहार से तो तुम बच निकले, परंतु मेरी क्रोधाग्नि क्षण मात्र में तुम्हें भस्म कर देगी। विश्वासघाती कुबेर, स्वयं अदृश्य होकर तुमने अपना जीवन तो बचा लिया। अब मैं तुम्हारे भय से जन्मे भयासुर को दंडित करने जा रहा हूं। इस मूर्ख राज की मूर्खता को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। श्री महागणेश की आराधना करके इसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, परंतु मैं कुछ करूंगी तो ये उत्तेजित हो जाएगा।
कोई और उपाय सोचना ही पड़ेगा। अब उपाय सोचने की आवश्यकता नहीं है दैत्य माता। इस दुष्ट भयासुर का काल देवराज इंद्र इसके समीप आ चुका है। तेरा इतना साहस कायर भीरू इंद्र कि तू दैत्य माता के समीप आने का दुस्साहस कर सके? लौट जा यहाँ से। मैं यहाँ रहने नहीं आया दैत्य माता। इस दुष्ट को दंडित करके मैं स्वर्ग लौट जाऊंगा। देख अपनी मूर्खता का परिणाम। अब मेरा क्रोध तुझे दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगा। दैत्य माता क्यों मुझसे बैर करती हो? ये तो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश की आराधना कर रहा है। इसे रोक कर तो मैं तुम्हें प्रसन्न ही करूंगा। स्वार्थी इंद्र, तू क्या मुझे मूर्खा समझता है? आज ये भले ही दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में आकर श्री महागणेश की आराधना कर रहा है, परंतु कल ये मेरी आज्ञा का सम्मान अवश्य करेगा। चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरी दैत्य शक्तियाँ तुझे भस्म कर डालेंगी। तुम मेरी माता की बहन हो, इसलिए मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता। बार बार मुझे क्रोधित करने का प्रयास न करो। तुझ जैसे कायर और भीरू का क्रोध मैं भली भांति जानती हूँ। जिन देवताओं का तू राजा है वो तक तेरा सम्मान नहीं करते। तुझे स्वार्थी और अवसरवादी कहते हैं। तूने मेरी दैत्य शक्तियों को ललकारा है, अब देख उसका परिणाम। दैत्य माता समझने का प्रयास करें। दुष्ट, कायर, भीरू इंद्र, आज तो तू मेरे प्रहारों से बच गया, परंतु मैं तुझे बार बार क्षमा नहीं करूंगी। यदि तूने अपनी दुष्टता पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तेरे लिए काल से भी विकराल बन जाऊंगी। आज तक मैंने व्यर्थ में ही स्वर्ग विजय के लिए असुरों को प्रेरित किया है, परंतु अब मैं स्वयं ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करूंगी। दुष्ट और कायर इंद्र को ऐसा भयानक दंड दूंगी कि विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश का हृदय भी कांप उठेगा। ये तुम उचित नहीं कर रही हो दीदी। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का अपने स्वर्ग की सुरक्षा करना परम कर्तव्य है। उसे अपमानित और प्रताड़ित करना अनुचित है दीदी। मुझे उचित और अनुचित का पाठ ना पड़ा दुष्टा। आज तो मेरे प्रहार ने तेरे कायर पुत्र को जीवन दान दे दिया, परंतु ऐसा बार बार नहीं होगा। अब मैं इंद्र को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दूंगी। मेरे प्रहार से उसे यमराज का निवाला बना दूंगी। निवाला। दीदी, अपने पुत्र के समान इंद्र को यमराज का निवाला बना देने की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? माँ तो अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना करती है, और तुम? कौन पुत्र? किसका पुत्र? इंद्र मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसे दंडित करना मेरा प्रथम और अंतिम कर्तव्य है। दीदी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, तुम इंद्र पर क्यों निकाल रही हो? मूर्ख अदिति, मेरा क्रोध तो इस संसार की व्यवस्था पर है। जब तक महागणेश के इस संसार की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट न कर दूं, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मैं भ्रमित हो गया था। हमारे सामने हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश को लांछित करने की भूल करके तुमने अपनी सच्चाई को साबित कर दिया है, और इंद्र पर प्रहार करके तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि न तुम सुधरी थी, न सुधरी हो, और न ही सुधरोगी। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? इंद्र पर प्रहार करके मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। क्या मैं उसके प्रहारों से मर जाती? आप मेरे मर जाने की ही कामना करते हैं? ऋषिवर, जब तक मेरे प्रतिशोध पूरे नहीं हो जाते, तब तक
मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। असत्य कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है दीदी। असत्य? मैंने क्या असत्य कहा? इंद्र ने तुम पर नहीं, भयासुर पर प्रहार किया था, किंतु वो प्रहार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया, और तुम मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा! मुझे क्रोध दिलाने की भूल ना कर कश्यप ऋषि, अन्यथा परिणाम तेरे हित में नहीं होगा। गंग गंग गंग। आज ये बात सत्य प्रमाणित हो गई है कि नागिन न कभी फुफकारना छोड़ती है और न ही डसना। तुम्हारे भीतर भरा हुआ क्रोध और प्रतिशोध का विष कभी शांत नहीं हो सकता दीदी, कभी शांत नहीं हो सकता। मैं तो केवल नागिन हूँ, परंतु मेरी ये बहन, ये किसी विषैली नागिन से कम नहीं है। इसने ही आपको डस डस कर मेरे विरुद्ध इतना अधिक विष भर दिया है कि आप कभी भी मेरी ओर सहानुभूति से नहीं देखते। सहानुभूति से देखने की इच्छा रखने वाली दीदी, अपने दुष्कर्मों को तो देख। देवी के समान तुम्हारी सीधी सादी सच्ची बहन को तुमने सदा ही प्रताड़ित किया है, सदैव प्रताड़ित किया है, और आज हे परमदेव श्री महागणेश इसे कभी क्षमा न करे। ये दुष्टा देवी और तुम पाखंडी देवता, मैं तुम दोनों से ऐसा प्रतिशोध लूंगी कि संसार देवी और देवता का नाम लेने से भी थर थर कांपने लगेगा, कांपने। मैं दैत्य माता दिति हूँ। मेरा क्रोध और प्रतिशोध कभी थमने का नाम नहीं लेते। बदलने का जो नाटक तुम यहाँ लेकर आई थी वो अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारा विध्वंसक और भयानक रूप उजागर हो चुका है दीदी। अब तुम जैसे यहाँ आई थी वैसे ही यहाँ से लौट जाओ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। तू मुझे भगाएगी अदिति? तेरा इतना साहस? तेरे साहस पर तो अट्टहास करने का मन करता है अदिति। ये अदिति भगाएगी दैत्य माता दिति को? मेरी भक्ति की शक्ति को तुम भली भांति जानती हो दीदी। उचित यही होगा, जैसे तुम अपनी इच्छा से यहाँ आई थी वैसे ही यहाँ से लौट जाओ। यहाँ की शांति भंग करने की भूल ना करो। शांति? इस आश्रम की शांति? अरे मूर्खा, इस आश्रम की शांति को भंग करने के लिए मेरी दैत्य शक्ति से प्रभावित होकर एक असुर पहले ही यहाँ आ चुका है। उसे वरदान मिलते ही मेरी इच्छा का सम्मान रखते हुए वो तेरे इस आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। फिर इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार करेगा, मुझे स्वर्ग सिंहासन पर बिठाएगा, और तेरा इंद्र संसार में मारा मारा फिरेगा। परंतु मैं उसे उस दीनहीन दुर्दशा में अधिक समय तक जीवित नहीं रहने दूंगी। अपने प्रहारों से उसे यमलोक का निशाना बना दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। तुम अपनी कल्पना में कितने भी ऊंचे महल बना लो, परंतु सत्य के एक ही झटके से तुम्हारी कल्पना के महल भर भरा के गिर पड़ेंगे। सत्य को पहचानो दीदी। तुमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आजन्म सत्कर्म करने का वचन दिया था। वो वचन तो मेरे तारक पुत्रों के कारावास से बाहर निकलने का माध्यम था। पृथ्वी का स्पर्श होते ही मेरी भयानक दैत्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध तुम दोनों को ही सर्वनाश के महासागर में डुबो दे। दिति, ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री मूर्ख भयासुर, नमः। मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि दैत्य शत्रु महागणेश की आराधना ना कर। ओम श्री महागणेशाय नमः।
अरे मंदबुद्धि, यदि तुझे आराधना ही करनी है तो परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना कर। वो मेरे पितामह हैं। वो एकमात्र ऐसे महान देवता हैं जो युगों से दैत्यों और असुरों को वरदान देते आए हैं। मैं तुझे भी उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। दैत्य शत्रु महागणेश की आराधना का त्याग कर। मैं कहती हूँ त्याग कर। अब मैं तुझे दंडित किए बिना नहीं रहूंगी। तू दैत्य माता दिति की आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकता। इतना अधिक लांछित और कलंकित होने के बाद भी तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलती दीदी? माता, मैंने आपको पहले से ही सावधान किया था कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी भी नहीं छोड़ता। ये दैत्य माता नहीं, भयानक दैत्यनी है। ये वह शेरनी है जो भूख लगने पर अपने ही पेट से जन्मे बच्चों को चबा चबा कर खा जाती है। अपनी मर्यादा ना भूल गजमुख, अन्यथा क्या कर लोगी तुम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें यहाँ भेजकर जो भूल की थी, अब मुझे उस भूल को सुधारना ही होगा। तेरे जैसी राक्षसनी पृथ्वी लोक पर रहने के योग्य ही नहीं है। मुझे योग्यता की शिक्षा ना दे गजमुख, चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरा क्रोध तुझे दंडित करने में संकोच नहीं करेगा। किस किस को दंडित करोगी तुम? हर बार तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही दंडित कर देता है। इस बार भी तुम्हें दंडित करने मैं उचित समय पर यहाँ आ गया। ये तो क्या कर रहा है गजमुख? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। इसी परिणाम के लिए तूने इतनी अधिक दुष्टता की थी ना? मुझ पर तुम्हारी चीख पुकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो तुम्हें पुनः तारक पुत्रों के त्रिपुरों में बंदी बनकर रहना ही पड़ेगा। नहीं गजमुख नहीं, मुझे उस कारावास में ना फेंको। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी गजमुख, नहीं जाऊंगी। वहाँ जाना ही नहीं था तो इतनी दुष्टता क्यों की? अब तो तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा दैत्य माता। कमलाट के रजतपुर में रहकर अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव आराधना करना न भूलना दैत्य माता।
तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझसे गिन गिन कर प्रतिशोध लूंगी मैं। हाँ। आप यहाँ कैसे लौट आई दैत्य माता? मैं दैत्य माता नहीं हूँ, मैं शेरनी हूँ, शेरनी जो अपने ही पेट से जन्मे बच्चों को चबा चबा कर खा जाती है। यदि तुम लोगों ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको भी चबा चबा कर खा जाऊंगी। ये आपको क्या हो गया दैत्य माता? जो कुछ भी हुआ है उससे दैत्य जाति का कल्याण ही होगा। अब मेरा प्रतिशोध जाग गया है। कमलाक्ष, तुम्हें इसी समय शिव आराधना का त्याग करके स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करना होगा। नहीं, जब तक भैया तारकाक्ष लौटकर नहीं आते तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि ये दैत्य माता दिति की आज्ञा है। तुम्हारे स्वार्थ की वेदी पर मैं पहले ही अपना पति खो चुकी हूँ दैत्य माता। अब मैं अपने पुत्रों का बलिदान नहीं दूंगी। पुत्र कमलाक्ष, इस भ्रष्ट बुद्धि दैत्य माता ने तुम्हारी माता को आहत किया है। इसे इसकी भूल का दंड अवश्य मिलना चाहिए। ये वरदानी कमलाक्ष का रजत फूल है दैत्य माता। तुम्हारे पिता में ब्रह्मदेव के वरदान से यहाँ आने वाले की सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। पुत्र, प्रहार करो। ठहरो, ठहरो पुत्र वरदानी कमलाक्ष। तुम इस दुष्कर्मी, स्वार्थी दैत्य माता दिति की हत्या करके अपनी भक्ति को संकट में क्यों डाल रहे हो? माता, भले ही मेरी भक्ति संकट में पड़ जाए, परंतु आपको आहत करने वाली इस दुष्टा को मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। नहीं पुत्र नहीं, मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। पुत्र वधू शांभू की इस दुष्टा का मर जाना ही उचित है। जब तक ये जीवित रहेगी, क्रोध में उफनती हुई हर एक के जीवन की शांति को भंग करेगी। कमलाक्ष को आज्ञा दो पुत्र वधू, इसे दंडित करे। विलंब न करें माता, इसे दंडित करने की आज्ञा दें। इसके कारण ही हमारी शिव आराधना में बाधा पड़ी है। इसका वध करके हम पुनः शिव आराधना का प्रारंभ करेंगे। मुझे आहत करने के कारण तुम इस दुष्टा को दंडित करना चाहते हो ना? हाँ माता। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे इस दुष्टा को दंड भी मिल जाएगा और तुम्हारे सर पर कोई पाप भी नहीं चढ़ेगा और तुम्हारी पूजा पर संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कौन सा उपाय है माता? श्री गणेश ने इस दुष्टा को यहाँ फेंक दिया। तुम इसे उछालकर अंतरिक्ष में फेंक दो ताकि जीवन भर ये अंतरिक्ष शून्य में भटकती रहेगी। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि मैं दैत्य जाति की सबसे अधिक आदरणीय हूँ। दैत्य माता, आदर पाने के लिए स्नेह करना पड़ता है। अब तो तुम्हें दंडित होना ही पड़ेगा। देख क्या रहे हो पुत्र कमलाक्ष, इस उछाल कर अंतरिक्ष में फेंक दो। तुम्हें तुम्हारे पिता तारकासुर की सौगंध, तुम्हारे आराध्य शिव शंकर की सौगंध, यदि तुमने मुझे अंतरिक्ष के शून्य में फेंका तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तारकासुर और तुम्हारे आराध्य शिव शंकर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो कमलाक्ष। यदि आप शांत रहकर निरंतर शिव आराधना का वचन दें तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ कमलाक्ष, मैं वचन देती हूँ। नमः शिवाय। वरदानी वीर भयासुर। गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने आपके आशीर्वाद से वरदान प्राप्त कर लिया। वरदानी भयासुर, हमारी तप शक्ति के कारण हमें यह ज्ञान है कि तुमने वरदान प्राप्त कर लिया है। हमारे परामर्श से ही तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जी गुरुदेव, गुरु की आज्ञा का पालन करना हर शिष्य का कर्तव्य होता है। कहे गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? वरदानी वीर भयासुर,
स्वर्ग पर अधिकार करके अपने वरदान को सार्थक करो। असुरों और दैत्यों के शत्रु दुष्ट इंद्र को स्वर्ग से पराजित करो और संसार में महान असुर साम्राज्य स्थापित करो। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। ओम श्री महागणेशाय नमः। देवी अदिति, ऋषिवर कश्यप, आप दोनों ने व्यर्थी वरदानी भयासुर को भ्रमित करने का प्रयास किया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी असुर ने वरदान प्राप्त कर लिया हो और उसके पश्चात भी भक्ति भावना में लीन हो गया हो। दैत्य गुरु, आपने देवाधिदेव भगवान शिव से अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। आप शिव कृपा से मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी हैं। फिर आप सदा भक्ति में क्यों लीन रहते हैं? इसका कारण यह है ऋषिवर कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, सप्त ऋषियों में से एक भृगु ऋषि का पुत्र हूं, परंतु कर्म से दैत्य और दैत्य जाति का हितैषी हूं। जब जब इस संसार की शुभ शक्तियों ने छल अथवा बल से दैत्य जाति को हानि पहुंचाने की चेष्टा की है, तब तब मैंने उन शक्तियों का विरोध किया है। दैत्य गुरु, विरोध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु भयासुर को ऐसा परामर्श ना दीजिएगा कि मंगल मूर्ति श्री गणेश का वरदान ही उसका काल बन जाए। कौन किसका काल बनेगा देवी अदिति, इस बात का निर्णय केवल समय करेगा। ओम नमः शिवाय। हे परम देव श्री महागणेश, हमारे पुत्र इंद्र की रक्षा करें। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। आज हम बहुत प्रसन्न हैं देवताओं। लंबे समय के पश्चात ऐसा अवसर आया है कि हमारे स्वर्ग को किसी भी असुर अथवा दैत्य का भय नहीं है। क्षमा करें देवराज, इस समय एक दो नहीं, पूरे 4 वरदानी असुर इस स्वर्ग पर संकट उत्पन्न करने के लिए इस संसार में जीवित हैं। 4 वरदानी असुर? मैं कुछ समझा नहीं अग्निदेव। दुष्ट तारकासुर के तो 3 ही पुत्र हैं जिन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हुआ है, किंतु उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं इतने कायर हैं कि अपने त्रिपुरों से बाहर नहीं निकलेंगे। ये चौथा वरदानी कौन है? देवराज, चौथे वरदानी को आप भली भांति जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आपके परम मित्र धन कुबेर की। धन कुबेर अब हमारा मित्र नहीं, हमारा परम शत्रु बन चुका है। उसी परम शत्रु के शरीर से जन्मा भयानक भयासुर अब परमदेव श्री महागणेश का वरदान पा चुका है। श्री महागणेश के प्रतिनिधि गौरी पुत्र श्री गणेश ने भयासुर को स्वर्ग और पृथ्वी विजय का वरदान दिया है। नारायण नारायण, ओम महागणेशाय नमः। प्रणाम। देवराज इंद्र, आपको भयासुर से भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश ने उसे अतुल्य शक्ति, सुख और वैभव का वरदान अवश्य दिया है, परंतु देव ऋषि, अब इस परंतु का क्या अर्थ है? जब उसे अतुल्य शक्ति, सुख, वैभव का वरदान मिला है तो वो पूरी शक्ति के साथ स्वर्ग पर आक्रमण भी करेगा। गौरी पुत्र के वरदान के कारण हम उसका कुछ नहीं कर सकते। न जाने गौरी पुत्र किस बैर का प्रतिशोध हमसे ले रहे हैं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, परम देव श्री महागणेश एवं गौरी पुत्र श्री गणेश भला आपसे बैर क्यों ठानने लगे? आपने ही कोई भूल की होगी जिसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही होगा। हर बार मेरी ही भूल पर सबकी दृष्टि क्यों पड़ी रहती है? कारण सुनना चाहेंगे आप? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वर्ग सम्राट का पद इस संसार का अति सम्मानीय एवं अति आदरणीय पद है। आपने अपने अभिमान एवं अपने अहंकार के कारण सदा इस पद की मर्यादा को भंग किया है। संसार की शुभ शक्तियां चाहती हैं कि आप सदा सत्कर्म और सत्कार्य करें, जो आप करते नहीं, इसीलिए आपको ऐसे दंड भुगतने पड़ते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है देव ऋषि। संसार की शुभ शक्तियां
बार बार मुझे और मेरे स्वर्ग को दांव पर लगा देती हैं। और आज वो भयासुर किसी भी समय यहाँ आ धमकेगा। आपका अनुमान सत्य है देवराज। भयासुर स्वर्ग विजय करने के लिए देवी अदिति के आश्रम से निकल चुका है। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। तुमने मुझे पहचाना भयासुर? आपको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप ही के शरीर से तो मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। तुम इस मार्ग पर कहाँ जा रहे हो? ये तो स्वर्ग का मार्ग है। स्वर्ग ही तो जा रहा हूँ मैं। श्री महागणेश की तपस्या करने के कारण मुझे गौरी पुत्र श्री गणेश ने स्वर्ग तथा पृथ्वी विजय का वरदान दिया है। तुम इस समय स्वर्ग विजय करने जा रहे हो? हाँ? तुम अकेले स्वर्ग विजय करने जा रहे हो? क्या तुम्हें स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की शक्तियों का ज्ञान नहीं? उनके वज्र के प्रहार से असुर और दैत्य थर-थर थर-थर कांपते हैं। प्रहारों का समय तो तब आएगा जब मैं युद्ध की घोषणा करूंगा। अर्थात ये कि मैं इस समय युद्ध करने नहीं जा रहा। मैं देवराज इंद्र को श्री महागणेश की भक्ति का पाठ करवाने जा रहा हूँ। यदि देवराज इंद्र श्री महागणेश की भक्ति को स्वीकार कर ले तो मैं उन्हें बंधु भाव से देखूंगा। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय। तुम्हारा मनोरथ बहुत सुंदर है भयासुर, परंतु वो देवराज इंद्र के सामने कभी सफल नहीं होगा। नारायण नारायण देवराज इंद्र, भयासुर के विरुद्ध युद्ध की रणनीति बनाने से पहले इतना अवश्य विचार कर ले कि भयासुर को वरदान परम देव श्री महागणेश की अवतारी गौरी पुत्र श्री गणेश ने दिया है। आप सभी की दिव्य शक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी। आप सभी श्री महागणेश भक्तों को भयासुर का प्रणाम। बोलो श्री महागणेश की जय, श्री महागणेश की जय। बोलो गौरी पुत्र श्री गणेश की जय, गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। इस स्वर्ग राज सभा में केवल आप ही मुझे श्री महागणेश के भक्त दिखाई पड़ते हैं। भैया, क्या तुम श्री महागणेश को अपना आराध्य नहीं मानते? श्री गणेश ने मुझे वरदान दिया है कि मैं श्री महागणेश को एक क्षण के लिए भी ना भूलूं और संसार को उनकी भक्ति के लिए प्रेरित करूं। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वर्ग सम्राट इंद्र को पराजित करके महान असुर साम्राज्य की स्थापना करूं। भैया, क्या मुझे कोई ये बताएगा कि आप में से इंद्र कौन है? वरदानी भयासुर, इस समय तुम स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के सम्मुख ही खड़े हो। जय जय श्री महागणेश। तो आप हैं देवराज इंद्र। अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में श्री महागणेश की भक्ति भावना नहीं है, ये मैं जान चुका हूँ। इसलिए अब मुझे असुर साम्राज्य की स्थापना करनी ही पड़ेगी। जय जय श्री महागणेश। कृपया असुरगण प्रकट हो। देवराज यहाँ से तुरंत निकल चलिए। ऐसा विचित्र और भयानक असुर हमने आज से पहले नहीं देखा। जय जय श्री महागणेश। ये बातों में हमें भ्रमित कर रहा है। हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते देवराज, इन्हें देखकर ही मुझे भय लग रहा है। यहाँ से शीघ्र भाग चलिए। मैं फिर कह रहा हूँ देवराज,
भयासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री महागणेश। यदि आप श्री महागणेश की आराधना करेंगे तो भयासुर आपको तनिक भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम धन्य हो बंधु, तुम्हारे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलख जग रही है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री महागणेश। भैया इंद्र, इनका कहना सत्य है। यदि तुम श्री महागणेश की भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं भी तुम्हारा बंधु बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग सिंहासन पर बैठूंगा। मैं श्री महागणेश की आज्ञा मानूंगा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भी। देवराज, इसकी मीठी मीठी बातों में ना आए, तुरंत निकल चले, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सोच विचार ना करें देवराज, शीघ्र निकल चलें। आपका परिचय जानने की आवश्यकता नहीं है। आप भी मेरे समान श्री महागणेश के भक्त हैं और भक्तों का परिचय उनकी भक्ति होती है। तुम धन्य हो भयासुर, धन्य है तुम्हारी भावना। तुमने मुझ नारद की भक्ति को भी शिक्षित कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा बंधु? अभागे देवता, तुमसे भयभीत होकर अदृश्य होकर भाग गए। अब तुम इस स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हो जाओ और श्री महागणेश के वरदान के अनुसार सुख भोगो। ऐसे नहीं बंधु, इस स्वर्ग सिंहासन पर तुम भी मेरे साथ विराजमान हो, क्योंकि इस सिंहासन पर हर श्री महागणेश भक्त का उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। जय जय श्री महागणेश। धन्य है आपकी लीला प्रभु। बंधु भयासुर, कृपया मुझे स्वर्ग सिंहासन पर आसीन होने की आज्ञा ना दें। मैं तो इस संसार में जन कल्याण की भावना से भागवत भक्ति का प्रचार करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। यदि तुम मेरे साथ इस सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो मैं ही बैठ जाता हूँ। जय जय श्री महागणेश। देवराज, वो भयानक भयासुर कहीं हमारा पीछा तो नहीं करेगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे कुछ मत पूछो। विचित्र और विकराल भयासुर का स्मरण करके मुझे तो कपकपी सी हो रही है। श्री महागणेश ने अपना भक्त बनाकर मेरे पीछे उसे छोड़ दिया है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। प्रणाम देवराज इंद्र। कुबेर, तुम? आप व्यर्थ भयासुर से भयभीत हो रहे हैं। श्री महागणेश के भक्त भयासुर में असुरों जैसा एक भी दुर्गुण नहीं है। क्या आज से पहले कभी आपने इतना मीठा बोलने वाला और भक्ति का प्रचार करने वाला असुर देखा है? मेरे समीप आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि आप भयासुर से भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर यहाँ भाग आए हैं, तो मैं आपको यह बताने चला आया कि भयासुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके श्री महागणेश की भक्ति देखकर मैं तो धन्य हो गया और मुझे इस बात का पश्चाताप भी नहीं है कि वो मेरे शरीर से जन्मा है। तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप करना ही होगा कुबेर। तुमने मित्रता की आड़ में मेरी पीठ में खंजर भोंका है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हारी दुष्टता क्षमा के योग्य है ही नहीं। तुम्हारे ही कारण आज मुझे स्वर्ग छोड़कर यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है देवराज। किसी का भी अपमान करना आप अपना अधिकार समझते हैं। सत्य तो यह है कि सारी दुर्घटना आपके कारण हुई है। ना आप मुझे गगन विहार के लिए बुलाते, ना नारद से मेरी भेंट होती, ना शक्ति माता को मुझे दंड मिलता, और ना ही भयासुर मेरे शरीर से जन्म लेता। तुम्हें जो दंड मिला है वो तुम्हारी दुष्टता के लिए पर्याप्त नहीं है। समय आने पर तुझे मैं ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी इंद्र का नाम लेकर थर-थर कांपेंगी। मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। इंद्र! बहुत सुन लिया मैंने तुमको। अब मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं कि यदि तुमने अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए श्री महागणेश की भक्ति स्वीकार नहीं की, तो मेरे शरीर से जन्मा भयासुर तुम्हें तुम्हारी भूल का ऐसा भयानक दंड देगा जो तुम कभी भुला नहीं पाओगे, कभी भुला नहीं पाओगे। आपने उचित नहीं किया देवराज। संकट काल में शत्रु की संख्या बढ़ाना उचित नहीं होता। धन कुबेर तो वैसे भी मित्र भाव से आपके समीप आया था,
मुझ में दोष ढूंढने का प्रयास ना करें पवनदेव। आप इस धन कुबेर को नहीं जानते। यह हमारे समीप षड्यंत्र बनाकर आया होगा। मैंने इसे अपमानित करके उचित ही किया है। देवराज, इस प्रकार कब तक हम आकाश में यूं ही भटकते रहेंगे? तो क्या करें हम? क्यों ना हम देव माता अदिति के आश्रम में चलें? हाँ देवराज, देव माता अदिति के आश्रम में हम किसी भी भय और संकट से सुरक्षित रहेंगे। देवी अदिति, परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें। जो कुछ भी होगा वो शुभ ही होगा। स्वामी, अब शुभ नहीं होगा। आपने स्वयं ही देख लिया कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वरदानी भयासुर को उत्तेजित करके यहाँ से भेजा है। अब वह शक्ति संपन्न असुर अपनी अतुल्य वरदानी शक्ति से स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को पराजित कर देगा और हमारा इंद्र। नहीं नहीं देवी अदिति। माता, माता, दुष्ट भयासुर ने स्वर्ग पर अधिकार करके हमें स्वर्ग छोड़ने पर विवश कर दिया है। माता, माता, आज से पहले ऐसा विचित्र और भयानक असुर हमने नहीं देखा। वो मीठी मीठी बातें कर हमें भ्रमित कर अपना बंदी बना लेना चाहता था। उसे देखकर हम भय से थरथर कांपने लगे माता। वो हमारा पीछा करते हुए किसी भी समय यहाँ आ सकता है। उस दुष्ट से हमारी रक्षा करें माता। हमारी रक्षा करें माता। हमें शरण दो माता। इस संसार में शरणागत तो एकमात्र परम देव श्री महागणेश है। उनकी शरण में जाने से सभी को संकटों से मुक्ति मिलती है। तुम सब भी परम देव श्री महागणेश की शरण में जाओ, उनकी पूजा आराधना करो। वे तुम्हें भी अभय प्रदान करेंगे पुत्रों। श्री महागणेश का नाम लेकर हमें भ्रमित न करें पिताश्री। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं सत्य कह रहा हूं पिताश्री। श्री महागणेश ने ही उस दुष्ट भयासुर को स्वर्ग विजय का वरदान देकर हमें भय के सागर में धकेल दिया है। मैं उनकी शरण में जाना तो दूर, मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा मानसिक संतुलन खो तो नहीं गया इंद्र? परमदेव श्री महागणेश हमारे आराध्य हैं। हमारे सामने तुम उनकी निंदा कर रहे हो। सावधान इंद्र, यदि तुमने परमदेव श्री महागणेश की निंदा का दुस्साहस किया तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पुत्र हो। पुत्र इंद्र, परम देव श्री महागणेश भक्त वत्सल है, शरणागत के रक्षक है। जन्म लेने वाले हर जीव को उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी कृपा से ही जीव को जीवन प्राप्त होता है। पुत्र इंद्र, तुम्हें अपनी भूल की क्षमा याचना करनी होगी। नहीं पिताश्री, मैंने कोई भूल नहीं की है। उन्होंने न जाने किस भय का प्रतिशोध मुझसे लिया है। यदि आपके पास संकट से मुक्ति का कोई अन्य उपाय हो तो मुझे बता दें। जो सबसे अधिक सार्थक उपाय था वो हमने तुम्हें बता दिया है। यदि तुम परम देव श्री महागणेश की शरण में नहीं जाना चाहते हो तो हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते पुत्र इंद्र। मैं स्वयं अपनी सहायता करूंगा। संकट के इस बादल को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। जो स्वयं का पुरुषार्थ नहीं कर सकता उसे शुभ शक्तियों की कृपा भी नहीं मिलती इंद्र। तुम्हारे पुरुषार्थ की सफलता के लिए पूजा आराधना करना अति आवश्यक है पुत्र इंद्र। जिन श्री महागणेश के कारण आज मैं संकटों से घिरा हूं, मैं उनकी भक्ति और आराधना कदापि नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे साथ शत्रु के समान व्यवहार किया है। तुम्हारी दुष्टता अब क्षमा के योग्य नहीं है इंद्र। परमदेव श्री महागणेश की आराधना के इस पुण्य धाम में तुम उनकी निंदा का दुस्साहस कर रहे हो। अब मैं ये भूल कर कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें यहाँ से जाने की आज्ञा देती हूँ। देवराज, देवराज, आप अपनी भूल की क्षमा याचना कीजिए। अपनी भूल के कारण इस संकट को और भयानक न बनाएं देवराज। देवराज, परम देव श्री महागणेश महाकृपालु है, दयावान है। आपकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर वे आप पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। श्री महागणेश की कृपा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो उनके अन्याय का विरोध करूंगा। उन्होंने मेरे साथ जो अनर्थ किया है उसका विरोध करना मेरा कर्तव्य है। पुत्र इंद्र, देवी अदिति, देवगण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना आरंभ करनी होगी, अन्यथा हमारी युगों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। आओ।
महादेव अपने ध्यान को विराम दें और मेरी पुकार सुने महादेव। देवराज, आज आपके स्वर में विद्रोह की गंध आ रही है। कहें, क्या कहने पधारे हैं आप? आशुतोष, श्री महागणेश के अवतार आपके पुत्र गजानन श्री गणेश ने मेरे साथ भयानक अन्याय किया है। कैसा अन्याय देवराज? उन्होंने दुष्ट भयासुर को स्वर्ग विजय वरदान देकर मुझे स्वर्ग छोड़ने पर विवश कर दिया है महादेव। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए। देवराज, परम देव श्री महागणेश ने आपसे कोई अन्याय नहीं किया है और न ही मैंने किया है। आपने तो स्वयं से ही अन्याय किया है। अपनी भूल के कारण आपने अपने अन्याय में देवताओं को भी भागी बना दिया है। गौरी पुत्र, आप ऐसा कहकर अपने अन्याय को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। भला अपने ही साथ कौन अन्याय कर सकता है? देवराज, कोई भले ही अपने साथ अन्याय ना करे, परंतु आपने अपने साथ अन्याय अवश्य किया है। श्री महागणेश की कृपा से भयासुर तो उनका परम भक्त बन चुका है। उसने आपसे भी श्री महागणेश की आराधना करने का निवेदन किया था। क्या यह सत्य नहीं है देवराज कि भयासुर ने आपको स्वर्ग से नहीं निकाला? आप स्वयं ही भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए। भयासुर ने तो आपको श्री महागणेश की भक्ति के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर एक साथ बैठने का निमंत्रण भी दिया था। आप मौन क्यों हैं देवराज? जिस अन्याय का प्रतिकार करने आप यहाँ आए थे, वो कहते क्यों नहीं? देवराज, एक भूल को छुपाने के लिए मनुष्य को सैकड़ों भूल करनी पड़ती है। भूल तो आपने की और दोष मुझ पर मर रहे हैं। यह अनुचित है देवराज। स्वर्ग के द्वार अब भी आपके लिए खुले हैं देवराज। आप अपने मन में श्री महागणेश की भक्ति का अलग जगाते हुए स्वर्ग जाएंगे तो भयासुर आपका स्वागत ही करेगा। आपको प्रेम पूर्वक स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाएगा। उसके बंधु भाव से कुछ शिक्षा लो। उसी के समान बंधु भाव के साथ आप स्वर्ग लौट जाएं। देवराज, झूठे भय ने व्यर्थ ही आपको भयभीत कर दिया। अब आप तुरंत स्वर्ग पहुँचे। भय को अपने हृदय से निकाल दें। परंतु ध्यान रहे देवराज, भयासुर ने श्री महागणेश की भक्ति का संकल्प किया है। स्वर्ग जाने से पहले आपको अपना अहंकार और अभिमान त्याग कर महागणेश की भक्ति में लीन होना होगा। परंतु माता, मैं उस भयानक भयासुर के साथ स्वर्ग में कैसे रह सकता हूँ? हे देवादिदेव, उस दुष्ट को स्वर्ग से हटाएं। अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग करें देवराज। देवी पार्वती ने आपको उचित परामर्श दिया है। जब तक आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपका वरदानी भयासुर तो क्या, किसी के साथ रहना असंभव है। अहंकार और अभिमान का त्याग करते ही आपके भीतर परम शुद्ध बंधु भाव जन्म लेगा। तब आपको न ही भयासुर का भय लगेगा और न ही अन्य कोई कष्ट होगा। देवराज, आज आप विद्रोह के स्वर लेकर कैलाश पधारे थे, परंतु कृपा निधान भोलेनाथ ने आपको ऐसा उपचार दिया है जिसका पालन करके आप जीवन में अपने आने वाले हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। देवराज, आप जिस उद्देश्य के लिए कैलाश पधारे थे वह तो पूर्ण हो गया। अब आप शीघ्र स्वर्ग लौटे। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता श्री। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता दीदी, आप अपना अलग राग अलापना बंद करें। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ब्रह्मदेव दुष्टों का नाश करें। ब्रह्मदेव दैत्य माता दीदी पर कृपा करें। पुत्र, इनके यहाँ रहते तो हमारी शिव आराधना कभी सफल हो ही नहीं सकती।
क्यों ना हम भी पुत्र तारकाक्ष के समान हिमालय के किसी अज्ञात प्रदेश में चले जाएं? नहीं माता, नहीं। भैया तारकाक्ष इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से हिमालय के अज्ञात प्रदेश में गए हैं। हम बिना दैत्य गुरु की आज्ञा के इस स्थान को नहीं छोड़ सकते। परंतु इनके यहाँ रहते हुए हमारी आराधना असंभव है पुत्र। इनकी बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी, अब इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। शिव आराधना के योग्य वातावरण बनाने के लिए इनका कोई न कोई उपचार तो करना ही पड़ेगा। माता श्री, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इन्हें उठाकर इसी समय अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दूं। इनकी दुष्टता के अंत का यही एकमात्र उपाय है। विलंब न करो पुत्र, शीघ्र इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दो। ठहरो पुत्र, आराधना और तपस्या करते समय किसी को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। ऋषि कश्यप के आश्रम में रहकर ये रहस्य मैं भली भांति जानती हूँ। माता, हम इनकी आराधना में बाधा न पहुंचाएं, इन्हें कष्ट न दें और ये हमारी आराधना खंडित करते रहें। इनके दुष्कर्म इनके साथ, तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ, ऐसा ऋषि कश्यप कहते हैं। यदि हम सच्चे मन से आराधना करेंगे तो इनकी बाधा हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। माताश्री का कथन सत्य है पुत्र, हम इनकी उपेक्षा करके अपनी आराधना में लीन हो जाते हैं। जो आज्ञा माता श्री। ओम महादेवाय नमः, ओम परमदेवाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम महादेशाय नमः, ओम परमदेवाय नमः। पुत्र पवनदेव, परमदेव श्री महागणेश की आराधना की उपेक्षा करना अनुचित है। इंद्र उसी उपेक्षा का परिणाम भुगत रहा है। स्वर्ग से निकलकर इधर उधर भटकता फिर रहा है। देवी अदिति का कथन उचित है। आराधना करते समय मन को अपने आराध्य के चरणों में लीन कर देना ही उचित होता है। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा तो परिणाम कभी भी तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा पवनदेव। तुम सबको अपना यथा योग्य स्थान प्राप्त करने के साथ ही इंद्र की भूल का प्रायश्चित भी करना होगा। माता श्री, पिताश्री, आप दोनों पवनदेव को उपदेश देने के बहाने मुझे अपमानित और प्रताड़ित करना चाहते हैं। ऐसे उपदेशों को सुनते सुनते मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। देवराज, आप अचानक कहाँ चले गए थे? आपको इस प्रकार परमदेव श्री महागणेश के पुण्य धाम का त्याग नहीं करना चाहिए था। हम सभी आपके लिए चिंतित थे। आप कहाँ गए थे देवराज? अपने साथ हुए अन्याय की दुहाई देने के लिए मैं देवाधिदेव महादेव के पास कैलाश गया था। क्या कहा महादेव ने? उन्होंने अपने तर्क से मेरे साथ हुए अन्याय को मेरी ही भूल सिद्ध करने का प्रयास किया। श्री गणेश और देवी पार्वती ने भी मुझे स्वर्ग लौट जाने का परामर्श दिया। स्वर्ग लौट जाने का? परंतु स्वर्ग में तो... यही तो मैंने भी कहा था कि स्वर्ग में भयासुर है, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? तो भोलेनाथ ने अवश्य ही तुमसे कहा होगा कि यदि अहंकार और अभिमान का त्याग कर परमदेव श्री महागणेश की भक्ति के साथ स्वर्ग जाओगे तो भयासुर तुम्हारा स्वागत करेगा। तुम्हें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मंगल मूर्ति श्री गणेश का आदेश मान लेना चाहिए। कैसे मान लूं माता, कैसे? तुम्हें भयासुर से भय करने की आवश्यकता नहीं है इंद्र। वो तो परमदेव श्री महागणेश का परम भक्त बन चुका है, हर एक को बंधु भाव से देखता है। अब आप दोनों भी मुझे वही पाठ पढ़ाने लगे। मैं तब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा जब तक वो दुष्ट और भयानक भयासुर स्वर्ग से हटाया नहीं जाएगा। देवराज, यदि आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते तो इस पुण्य धाम में बैठकर हम सबके साथ परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें। नहीं, मैं उनकी आराधना नहीं करूंगा। तुम यहाँ रहकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना नहीं करना चाहते, भगवान शिव के आदेश का पालन नहीं करना चाहते, तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम मौन क्यों हो इंद्र? कहो, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? कहाँ जाना चाहते हो तुम? कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, परंतु महागणेश की आराधना
और आप सबका उपदेश सुनने के लिए यहां नहीं रुकूंगा। देवी अदिति, ऐसा प्रतीत होता है कि पराजय के क्षोभ ने इंद्र के विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है। स्वामी, इंद्र को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। परम देव श्री महागणेश की आराधना के अतिरिक्त अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है देवी। आइए। ओम महागणेशाय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम परम देवाय नमः। श्री महागणेश की आराधना के इन सामूहिक स्वरों ने मेरे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलग जगह दी। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। देवर्षि, नारायण नारायण। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, आज आपके अनायासी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अनायास अनायास तो नहीं देवर्षि, आप तो स्वयं ही दर्शन पाने के लिए पुकार रहे थे। मंगल मूर्ति, सत्य तो यह है कि देवी अदिति के आश्रम से आते आराधना के इन सामूहिक स्वरों से मेरा मन महागणेश की भक्ति में लीन हो गया और मैं उन्हें पुकारने लगा। और आपकी पुकार सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। अब कहें आपको क्या कहना है? मंगल मूर्ति, आपने देवराज इंद्र को कैसी विचित्र बुद्धि प्रदान की है। भयासुर से बिना पराजित हुए ही वे अपने आप को पराजित मानकर स्वर्ग छोड़कर भाग निकले। और तो और वे अपने माता पिता का आश्रम त्याग कर वन वन भटक रहे हैं। देवर्षि, आप यहाँ कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? नारायण नारायण। विचित्र प्रश्न? ये आप क्या कह रहे हैं मंगल मूर्ति? देवर्षि, परम देव श्री महागणेश किसी को भी भटकने वाली बुद्धि प्रदान नहीं करते। वे तो हर एक के मन में धैर्य, धर्म, भक्ति और विवेक की ज्योति जलाते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, उपेक्षा और भटकाव तो व्यक्ति के अहंकारी मन की उपज होती है। जब किसी व्यक्ति के मन में अपने पूज्य और आराध्य के प्रति निरादर का भाव जन्म लेता है, तब बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ देते हैं। सत्य वचन गौरीपुत्र, सत्य वचन। देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बैठते ही हर एक की उपेक्षा और हर एक का निरादर करने लगते हैं। इतना ही नहीं देवर्षि, देवराज इंद्र स्वर्ग से भागकर देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती और मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हे गौरीपुत्र, कृपया करके आप मुझे इतना भी बता दें कि देवराज इंद्र की भ्रमित बुद्धि आगे और क्या-क्या करेगी। देवर्षि, मैं यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रकट नहीं हुआ हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न तो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। मैं तो यहाँ आपकी आराधना के फल स्वरूप एक विशेष कार्य के साथ यहाँ प्रकट हुआ हूँ। विशेष कार्य? आज्ञा करें मंगल मूर्ति। देवर्षि, क्या आपको तारकासुर के तीनों पुत्रों के नामों का स्मरण है अथवा नहीं? मैं भला उन तीनों के नाम कैसे भूल सकता हूँ? तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। यदि आपको उनके नाम का स्मरण है, तो उनके कारण जन्मी समस्या का भी ज्ञान होगा। तारक पुत्रों के कारण जन्मी समस्या? नहीं नहीं मंगल मूर्ति, मुझे वो सब ज्ञात नहीं है। तारक पुत्रों ने भगवान शिव के सामने एक समस्या खड़ी कर दी है। अब शिव पुत्र होने के कारण वह समस्या मुझे चिंतित कर रही है देवर्षि। हे बुद्धि निधान मंगल मूर्ति, आपकी इन रहस्य भरी बातों का अर्थ मेरी समझ में तनिक भी नहीं आया। कृपा करके आप मुझे सरल शब्दों में समझाएं। देवर्षि, यदि विशेष कार्य के इस रहस्य को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सुन लिया, तो अनर्थ हो जाएगा। हे श्री गणेश, वो तो हमसे बहुत दूर है। देवर्षि, शिव कृपा से
दैत्य गुरु शुक्राचार्य दूर रहकर भी किसी की भी बातें सुन सकते हैं। इसीलिए मुझे यह रहस्य आपके कान में बताना पड़ेगा। मंगल मूर्ति, आप समझिए कि ये विशेष कार्य संपन्न हो ही गया। देवर्षि, मैं माता पार्वती की आज्ञा लिए बिना ही कैलाश से अदृश्य होकर यहाँ चला आया। अब मुझे तुरंत ही वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि माता को रुष्ट होने में देर नहीं लगती। मुझे भी तुरंत स्वर्ग पहुँचना होगा, क्योंकि आपको भी रुष्ट होने में देर नहीं लगेगी। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम ये सब क्या हो रहा है मूर्ख भयासुर? ओम महागणेशाय नमः। क्या इसीलिए हमने तुम्हें स्वर्गलोक भेजा था? क्या तुम पूरी असुर जाति को श्री महागणेश का भक्त बना देना चाहते हो? ओम महागणेशाय नमः। अपनी मूर्खता पर अंकुश लगा मूर्ख भयासुर। जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता, वो भयानक संकटों में घिर जाता है। तू मेरी उपेक्षा की भूल ना कर भयासुर। ओम महागणेशाय नमः। सावधान भयासुर, मेरी उपेक्षा और क्रोध का परिणाम तुम्हारे लिए भयानक होगा। ओम महागणेशाय नमः। दुष्ट मूर्ख बुद्धि भयासुर, श्री महागणेश की भक्ति का ढोंग करके तू अब मेरा अधिक अपमान नहीं कर सकता। मेरा शाप तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान करवा देगा। ओम महागणेशाय नमः। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, गंग 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 गंग। ये क्या नृत्य कर रहे हैं आप? शाप के लिए अपने उठे हाथ को कृपया रोकें। देवताओं के ऋषि नारद मुनि, तुम यहाँ? नारायण नारायण। यहाँ ही नहीं दैत्य गुरु, जहाँ जहाँ धर्म का अनुचित कार्य होगा, वहाँ वहाँ नारद धर्म की उचित शिक्षा देने प्रकट हो जाएगा। तुम मुझे धर्म की उचित शिक्षा दोगे नारद? तुम? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है? क्रोध के कारण बुद्धि तो आपकी भ्रमित हो गई है दैत्य गुरु। नारद! नारायण नारायण। सत्य को सुनकर आप उत्तेजित ना हो दैत्य गुरु। परम देव श्री महागणेश के भक्त भयासुर को आप शाप देकर धर्म का अनुचित कार्य ही कर रहे हैं। देवताओं के ऋषि को दैत्यों की विशिष्ट बातों में रुचि लेने का कोई अधिकार नहीं है नारद। अधिकार का प्रश्न ना उठाए दैत्य गुरु। क्यों? जब दैत्य और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य देवताओं की विशिष्ट बातों में हस्तक्षेप नहीं करते, तो तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी आंखें दैत्यों का हित चिंतन और उनकी स्वार्थ पूर्ति के आगे देख ही नहीं पाती, जबकि हम प्रभु कृपा से जीव और जीव में कोई भेद नहीं समझते। जीव चाहे मानव हो, दानव हो अथवा देवता हो, नारद की दृष्टि सभी के लिए समान रहती है। नारायण नारायण। मुझे नीति ज्ञान पढ़ाने की भूल न करो नारद। मेरे बालपन में ही नीति ज्ञान के समस्त शास्त्र और पुराणों का अध्ययन मैं भली भांति कर चुका हूँ। बढ़ती आयु के साथ साथ स्मृतियाँ क्षीण होने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालपन में पढ़ा हुआ नीति ज्ञान अब आप भूलने लगे हैं? अब नारायण नारायण। नारद, तुम अपनी मर्यादा को लांघने जा रहे हो। नहीं नहीं दैत्य गुरु, कृपया मुझ पर क्रोधित ना हो। मैं तो केवल इतना कहने के लिए प्रकट हुआ हूँ कि एक तपस्यारत व्यक्ति को शापित करके आप उसे तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उसकी तपस्या के प्रभाव से आपका शाप उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। और हो सकता है कि शाप के दुष्परिणाम से आप अपनी ही शाप शक्ति से हाथ धो बैठे। नीति ज्ञान के इस अध्याय को आपने बालपन में अवश्य पढ़ा होगा दैत्य गुरु। नारद, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? कहीं तुम मुझे भ्रमित तो नहीं कर रहे हो? नारायण नारायण दैत्य गुरु, नीति और ज्ञान के आप जैसे विद्वान को भला ये तीन ही नारद कैसे भ्रमित कर सकता है?
जैसे आप दैत्यों के ऋषि हैं, वैसे ही मैं देवताओं का ऋषि हूँ। एक ऋषि दूसरे ऋषि की सहायता अवश्य कर सकता है, भ्रमित नहीं। देवर्षि, ये मूर्ख भयासुर मुझे भयानक कष्ट दे रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी मूर्खता महान असुर जाति का नाम डुबो देगी। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, आपका नीति ज्ञान वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। श्री महागणेश की कृपा से इस समय आपने अदृश्य होकर मुझे जो अवसर प्रदान किया है, उसने आपके नीति ज्ञान को प्रमाणित कर दिया है। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। भाग्यशाली भयासुर, तुम जिसकी आराधना कर रहे हो, मैं उन्हीं परम देव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश का विशेष संदेश लेकर तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। जय जय श्री महागणेश। बंधु, आप क्षमा कीजिएगा, आराधना की लीनता के कारण मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। अब आप कृपा करके मुझे शीघ्रता से श्री गणेश का संदेश सुना दीजिए। अवश्य भयासुर, अवश्य। कहे देव ऋषि, मैं गौरी पुत्र श्री गणेश का संदेश सुनने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। मित्र भयासुर, गौरी पुत्र श्री गणेश ने मुझे सावधान रहने को कहा था और कहा था कि ये संदेश भयासुर को एकांत में ही सुनाना। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। चकित ना हो देव ऋषि, मुझे गौरी पुत्र श्री गणेश से वरदान प्राप्त है। अपनी इच्छा से मैं जिन्हें प्रकट कर सकता हूँ, उन्हें अपनी इच्छा से अदृश्य भी कर सकता हूँ। अब शीघ्र ही मुझे संदेश सुना है। भक्तराज भयासुर, तुम्हें शीघ्र ही त्रिपुर पहुंचना होगा। त्रिपुर? हाँ, त्रिपुर। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर इन त्रिपुरों का निर्माण दैत्य शिल्पी मय दानव से करवाया है। तुम इन त्रिपुरों को देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। परंतु इन त्रिपुरों में जाकर मैं क्या करूंगा? मैं तो यहाँ स्वर्ग में अपने आराध्य श्री महागणेश की भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रसन्नता को मैं भली भांति जानता हूँ भयासुर। भक्ति से अधिक प्रसन्नता किसी भी जीव को किसी अन्य कार्य में नहीं मिल सकती। परंतु गौरी पुत्र श्री गणेश की इच्छा है कि तुम त्रिपुर जाकर तारकासुर के पुत्रों को स्वर्ग आने का निमंत्रण दो। स्वर्ग आने का निमंत्रण? परंतु क्यों? भाई, इस क्यों का अर्थ तो गौरी पुत्र श्री गणेश ही जानते होंगे। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हर जीव के साथ में तुम्हारा बंधु भाव स्थापित हो, इसीलिए गौरी पुत्र श्री गणेश ने तुम्हें त्रिपुर जाने का संदेशा भेजा है। बंधु भाव? हाँ 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 हाँ, गौरी पुत्र श्री गणेश ने मुझे बंधु भाव की शिक्षा भी दी थी। मैं त्रिपुर अवश्य जाऊंगा और तारकपुत्र को स्वर्ग आने का निमंत्रण भी दूंगा। ना ना, निमंत्रण ही नहीं, तुम्हें उनके भीतर स्वर्ग पाने की कामना जगानी होगी। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम ब्रह्मणे 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 नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। बंधु देवराज इंद्र, तुम मेरे इतना अधिक रोकने पर भी
स्वर्गलोक को छोड़कर इस सुनसान हिमालय प्रदेश में क्यों चले आए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अदृश्य होने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम मेरे रोकने के बाद भी स्वर्गलोक से अदृश्य क्यों हो गए? तुम तो भयासुर हो। भला भयासुर से किसे भय नहीं लगेगा? देवताओं का राजा इंद्र इतना कायर और भीरू हो सकता है, ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बंधु, तुम मुझसे भय नहीं, प्रेम करो। प्रेम। तुम मेरे नाम पर मत जाओ, मेरे काम को देखो। तुम्हारे काम को तो मैं देख ही रहा हूं। तुम्हारे ही कारण आज मेरा जीवन संकट में पड़ गया है। यदि तुम संकटों से उभरना चाहते हो तो तुम मेरे साथ मेरे आराध्य श्री महागणेश के नाम का मंत्र जाप करो। तुम्हारे सारे संकट क्षण मात्र में दूर हो जाएंगे। श्री महागणेश की भक्ति का परामर्श ही तुम मुझे दे सकते हो। अर्थात जिन श्री महागणेश ने तुम्हें स्वर्ग विजय, अतुल्य बल, सुख, ऐश्वर्य का वरदान दिया है, उनकी आराधना करके मुझे क्या लाभ मिलेगा? बंधु, तुम देवताओं के राजा हो, परंतु तुम लाभ और हानि की बात को इस प्रकार उठा रहे हो जैसे कि कोई व्यापारी अपने व्यापार में लाभ और हानि को देखता है। तुम मेरी बात मानो और श्री महागणेश की आराधना करो, वो तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। सभी मुझे श्री महागणेश की आराधना का परामर्श देते हैं, किंतु मेरा दुख कोई नहीं जानता। दुख? कैसा दुख? मुझे तो तुम्हारे आसपास कोई दुख दिखाई नहीं देता। तुम ही बताओ भयासुर, क्या श्री महागणेश मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दिया हुआ स्वर्ग विजय का वरदान लौटा लेंगे? क्या वे मुझे मेरा स्वर्ग देने के लिए तुम्हें स्वर्ग से हटा देंगे? ओम गम गणपते नमः। श्री महागणेश के अवतार प्रथम पूज्य गौरीपुत्र श्री गणेश ब्रह्मा का वंदन स्वीकार करें। प्रणाम ब्रह्मदेव, आप त्रिदेवों में सबसे ज्येष्ठ हैं। मुझे वंदन करके लज्जित ना करें, आप तो मेरे पूज्य और पिता के समान हैं। बुद्धि और सिद्धि के स्वामी श्री गणेश, तर्कों की चतुराई में आपसे पार पाना असंभव है। ब्रह्मदेव, क्या आप देवराज इंद्र को उनका इच्छित वरदान देने जा रहे हैं? गौरीपुत्र, श्री महागणेश के वरदान का अपमान करने वाला कोई भी वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता। जब इंद्र ने अपने माता पिता भगवान शिव, देवी पार्वती और आपके आदेश की उपेक्षा की तो मैं समझ गया देवराज भ्रमित हो गए हैं। समझाने पर भी वो समझने वाले नहीं हैं। तो फिर आप उन्हें क्या समझाने जा रहे थे ब्रह्मदेव? आप तो जानते ही हैं मंगल मूर्ति, आराधक की पुकार पर आराध्य का प्रकट होना परम धर्म है। मैं तो इंद्र को ये बताने जा रहा था कि उन्हें मेरी आराधना करके कोई भी वरदान प्राप्त होने वाला नहीं। उन्हें तो अपने माता पिता के समीप जाकर श्री महागणेश की आराधना में सम्मिलित हो जाना चाहिए। भ्रमित देवराज इंद्र को समझाना असंभव है ब्रह्मदेव। फिर भी आप प्रयास करके देखें। यदि इंद्र ने आपकी बात नहीं मानी तो वे अपने ही ब्रह्मजाल में फंस जाएंगे। अपने ही ब्रह्मजाल में? परमपिता देवराज इंद्र के भ्रम के कारण तारक पुत्रों और भयासुर के पश्चात एक अन्य असुर उन्हें सताने के लिए प्रकट हो जाएगा। प्रणाम परमपिता। गौरी पुत्र का कहना उचित है। जब मुझे इंद्र को वरदान देना ही नहीं, समझाने पर वो समझने वाले नहीं, तब मेरा वहां जाने का क्या उद्देश्य? जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः।
माता, दैत्य माता दीति की दुष्टता ने हमारी शांति छीन ली है। हमारे महान वरदान को इनकी दुष्टता ने व्यर्थ कर दिया है। ना हम यहाँ सुख से रह सकते हैं और ना ही शांति से शिव आराधना कर सकते हैं। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। ये हमारी संबंधी नहीं, शत्रु है। ये अपनी दुष्टता से हमारा अमंगल करना चाहती है। जिससे शिव हमसे रुष्ट हो और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों का अंत हो। समझ में नहीं आता कि इन्हें समझाने के लिए क्या करूं। जब भी मैं इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंकना चाहता हूं, तब आप दोनों ही मुझे रोक देती हैं। हमने तुम्हें क्यों रोका, ये तुम भली भांति जानते हो पुत्र। अब मैं एक पल भी इस दुष्टा के साथ यहाँ नहीं रह सकता। या तो मैं उसे उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक देता हूँ, या फिर अपनी वरदानी रजतपुरी का त्याग करके भैया तारकाक्ष के समान हिमालय प्रदेश चला जाता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तुम ऐसा निर्णय नहीं करना। अन्यथा ये दुष्टा हम दोनों का जीवन नर्क बना देगी। तो फिर आप मुझे इसे उठाकर फेंकने की आज्ञा क्यों नहीं देती? पुत्रवधू शांबू की अब सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। इसकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए हमें कमलाक्ष आज्ञा देनी ही पड़ेगी। यही उचित होगा। तुम विलंब न करो पुत्र। इसकी दुष्टता का अंत करने के लिए इसे रजतपुर से उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दो। भटकते भटकते इसकी बुद्धि ठिकाने आ ही जाएगी। चलो पुत्र। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे। उठो। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री। पापी, मूर्ख भयासुर, तू यहाँ पे आ धमका। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख तारक पुत्र कमलाक्ष, तू मुझे अंतरिक्ष के शून्य में फेंककर अपना पुरुषार्थ दिखाना चाहता था ना? अब देख इस दुष्ट भयासुर को, जिसने तेरे वरदान का भयानक अपमान किया है। अब इसे उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दे और अपने वरदान की रक्षा कर। अब दिखा इसे अपना पुरुषार्थ। दुष्ट भयासुर, तुमने हमारे रजतपुर में प्रवेश करके अपने मृत्यु को निमंत्रित किया है। तुम्हारे रजतपुर में प्रवेश करने से पहले मैंने तुम्हारे बड़े भाई तारकाक्ष के स्वर्णपुर में प्रवेश किया था, परंतु मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? भैया तारकाक्ष तो इस समय हिमालय के अज्ञात प्रदेश में शिव आराधना के लिए गए हैं। तुमने यहाँ आने की भूल कैसे की? मैंने कोई भूल नहीं की बंधु कमलाक्ष। मैं तो यहाँ जानबूझकर आया हूँ। क्यों? तुम्हें इस दुष्ट दैत्य माता दीति के संकटों से मुक्ति दिलाने। इतना समझ लो कि श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें इस दैत्य माता रूपी संकट से मुक्ति मिल गई। मुझे संकट कहने का दंड तुझे भोगना ही होगा। जय जय श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, श्री महागणेश की कृपा से इस भयानक संकट से तुम्हें थोड़े समय के लिए तो मुक्ति मिल गई। तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो भयासुर। पहले तुमने तारक पुत्रों के त्रिपुरों में प्रवेश किया, फिर तुमने हम सब के सामने दैत्य माता दीति को दंडित करने की भूल की। तारक पुत्र, तुम्हें अवश्य दंड देंगे। माता शांभू की, आप मुझ पर क्रोधित न हो। मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने आराध्य श्री महागणेश के इच्छा संकेत पर ही किया है। इस दुष्टा के कारण इन तारक पुत्रों की शिव आराधना में बाधा पड़ रही थी। इसी कारण इसे दंडित करना श्री महागणेश के साथ साथ भगवान शिव की भी इच्छा थी। भयासुर का कथन सत्य है पुत्रवधू। इसी कारण दैत्य माता शिवलिंग से टकराकर अचेत हो गई। मित्र भयासुर, तुमने कुछ समय के लिए दैत्य माता की दुष्टता को शांत तो कर दिया, परंतु आने वाले समय की तुम चिंता न करो बंधु कमलाक्ष। तुम्हारे महान पिता
स्वयंभू सम्राट तारकासुर ने स्वर्ग पर अधिकार किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हो। मैं जानता हूँ कि तुम तारक पुत्रों ने लंबे समय तक शिव आराधना की है। उस शिव आराधना का फल और सुख तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं तुम सबको स्वर्गलोक ले जाने आया हूँ। आओ। परंतु बंधु कमलाक्ष, तुम अपने बड़े भाई तारकाक्ष और छोटे भाई विद्युन्माली की चिंता न करो। श्री महागणेश और भगवान शिव का संकेत मिलते ही मैं उन्हें भी स्वर्ग में आमंत्रित करूंगा। श्री महागणेश की कृपा से मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है कि मुझे स्पर्श करने वाला मेरी इच्छा अनुसार कहीं भी पहुंच सकता है। गजानन ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा था? नहीं माता, हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं कि मंगल मूर्ति कब कैलाश से चले गए। भृंगी, आज्ञा माता। क्या तुम्हें कुछ ज्ञात है? नहीं माता। परंतु ज्ञात क्यों नहीं है? कैलाश में घटने वाली हर एक घटना, आने जाने वाले हर एक पर दृष्टि रखना तुम दोनों का कर्तव्य है, और तुम दोनों अपना कर्तव्य भली भांति नहीं निभा रहे हो। ध्यान में खड़े होते समय तुम दोनों को भूख सताने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख के कारण तुम दोनों जागते समय सोते हो और सोते समय जागते हो? मैं कुछ समझा नहीं माता। माता, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। हार नहीं मानूंगा। जब तक तुम अपने रोष का त्याग नहीं करती, तुम्हारी आंखों पर यह कोमल हाथ बंधे रहेंगे। मुझे और अधिक रोष ना दिलाओ गजानन। तुम बिना बताए जब चाहे जहाँ चाहे चले जाते हो, और मैं तुम्हारी चिंता में खुलती रहती हूँ। माता, तुम तो जानती ही हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, किसी के कल्याण के लिए ही जाता हूँ। संसार के कल्याण की चिंता करने वाले गजानन, तुम अपनी माता को चिंता के महासागर में क्यों धकेल देते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माता मेरे कैलाश से जाते ही अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे हर पल देखती रहती है। फिर भी रोष दिखाकर मुझे हृदय से लगा लेना चाहती हैं। माता पार्वती और मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय।